जंगल राज के संस्थापक लालू प्रसाद यादव जी के दल को, उनके गठबंधन को, उनके परिवार को, उनके युवराज को सरकार में नहीं आने देगी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय लंदन से बैठकर बिहार के वरिष्ठ पिछड़ा समाज के नेता भाई मुकेश सहनी जी के पिताजी के हत्या के उपरांत ट्वीट कर रहे थे, तो उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था। जिनका पूरा परिवार अपराध और जंगल राज के विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु निष्ठावान भाव से काम करता रहा। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ है देश के युवा नेता और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी। रोहित जी, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैला हुआ है, इसीलिए बिहार में अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले बिहार और देश भर के लोगों को, जो दुनिया भर में न्यूज़ फॉर नेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको आपको सुन देख रहे हैं, उनको मैं प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। लीडर ऑपोजिशन बिहार विधानसभा में लालू प्रसाद यादव जी के छोटे सुपुत्र और बिहार की राजनीति में युवराज के रूप में स्थापित श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बोलने का क्या अधिकार है जंगल राज पर, अपराध पर? जिनका पूरा परिवार अपराध और जंगल राज के विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु निष्ठावान भाव से काम करता रहा, अब आज वो परिवार के प्रतिनिधि के रूप में जंगल राज और अपराधियों के संदर्भ में भगवान राम के बारे में जो तुलसीदास जी ने लिखा उस प्रकार की विवेचना कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को खासकर अपराध के संदर्भ में, जंगल राज के संदर्भ में, कुशासन के संदर्भ में, भ्रष्टाचार के संदर्भ में, पापाचार, अत्याचार, अनाचार के संदर्भ में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष के नेता की हैसियत से भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपना मत रखने का सदप्रयास कर रहे हैं, तो मैं उनको ये बतला दूं कि जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय लंदन से बैठकर बिहार के वरिष्ठ पिछड़ा समाज के नेता भाई मुकेश सहनी जी के पिताजी के हत्या के उपरांत ट्वीट कर रहे थे, तो उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर लंदन से सीधे पटना आना चाहिए था और भाई मुकेश सहनी जी के पिताजी के दुख में जो हत्या हुई उसमें दुख व्यक्त करने जाना चाहिए था। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी की सरकार का, हम अभिनंदन करते हैं नीतीश कुमार जी की सरकार का। उन्होंने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ा। बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर राज्य की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, उसे एक बिहारी होने की हैसियत से, एक बिहारी होने के नाते मैं 100 में 1000 अंक दे रहा हूँ। आपको तो मालूम है हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर और कार्यकर्ता नहीं हैं। युवा चेतना एक स्वतंत्र राजनीतिक सामाजिक संगठन है जो बिहार देश में गरीबों के, वंचितों के उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन तेजस्वी जी से कम बिहार की जनता और देश की भी जनता इस प्रकार का बयान नहीं एक्सपेक्ट करती है। तेजस्वी जी तो भाई जंगल राज के संस्थापक सदस्यों के वरिष्ठ नेता के सुपुत्र हैं, वो क्या बोलेंगे अपराध के बारे में और जंगल राज के बारे में? जी। आप नीतीश कुमार की सरकार को 100 में से 1000 नंबर दे रहे हैं, लेकिन वो तो कल मुकेश सहनी से मिलने गए। उन्होंने कहा कि जब मुकेश सहनी के पिता बिहार में सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोग क्या सुरक्षित रहेंगे बिहार में? श्राद्ध बीते कितना दिन हुआ है? श्राद्ध बीते 2, 4, 5, 7 दिन निकल गया ना। लंदन से भी आ गए थे, लेकिन उतना लंबा सफ़र करके नहीं जा सकते थे। तो जब सफ़र करके नहीं जा सकते थे तो पटना में गए थे खाना पूर्ति करने। तेजस्वी जी के लिए मानवीय संवेदना कुछ है ही नहीं। मैं तेजस्वी जी के प्रति सद्भावना रखता हूं, तेजस्वी जी के प्रति शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के व्यवहार में ये कहीं है ही नहीं कि वो, अब क्या हम बोलें, ज़्यादा मत बुलवाइए, हम लोग तो बोलने के लिए ही बदनाम हैं। बिहार में कोई जंगल राज नहीं है, बिहार में कोई गुंडा राज नहीं है, बिहार में सुशासन का राज है। और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में पुनः बिहार की सम्मानित जनता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। जंगल राज के संस्थापक लालू प्रसाद यादव जी के दल को, उनके गठबंधन को, उनके परिवार को, उनके युवराज को सरकार में नहीं आने देगी। और बिहार के एक आम नौजवान होने के नाते हमारा प्रयास रहेगा, हमारा अभियान रहेगा कि बिहार जंगल राज के संस्थापकों के हाथ में न जाए। बिहार को अपने खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त करना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने विशेष बजट लाकर
देश का विशेष बजट बिहार की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए, बिहार के स्वर्णिम नवनिर्माण के लिए जो दिया है, उसके लिए बिहार गदगद है। बिहार का बच्चा बच्चा मोदी जी के नाम का माला जप रहा है। आप कह रहे हैं कि इस बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला, लेकिन तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि ये रीपैकेजिंग है, पुरानी योजनाओं को नए तरीके से दिखाकर दिया गया, इसमें कुछ भी नया नहीं है बिहार के लिए। देखिए, तेजस्वी जी और हम सब लोग एक उम्र के हैं, तो हम शुभकामना देते हैं भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। आपका जीवन यशस्वी हो, राजनीति में आप उच्च पदों पर आसीन हो, बिहार बचा रहे आपके उच्च पदों पर आसीन होने के कार्यकाल में, और जनता पर आपकी कृपा बनी रहे, जिसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुभकामना तो देना चाहिए भाई। शुभकामना तो हमारी संस्कृति है। तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? 2004 से 14 इनके पिताजी भारत सरकार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका में थे। 2004 से 9 भारत सरकार में रेल मंत्री थे। इनके दल के 7-8 महत्वपूर्ण नेता भारत सरकार में महत्वपूर्ण महकमों के मंत्री थे। उस समय तो लालू प्रसाद यादव जी ने ये कृपा बिहार के पुनर्निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यूपीए की सरकार में नहीं कराया। 9 से 14 भी यूपीए के गठबंधन के सहयोगी थे, मंत्री नहीं थे। सोनिया जी ने मंत्रिमंडल से हटा दिया था, इन पर कृपा की थी, तो इन्होंने तो कुछ कराया नहीं। धन्यवाद है मोदी जी को। बिहार के लोगों के अधिकारों के निर्माण के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के प्रगति के लिए मोदी जी ने विचार किया और मोदी जी ने बिहार को विशेष बजट दिया। आने वाले समय में बिहार अपने खोए हुए वैभव को, गौरव को प्राप्त करेगा। बिहार तरक्की के पथ पर जाएगा और बिहार नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। और तेजस्वी जी खाली ट्वीट करते रहें, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार विकास के पथ पर बढ़ चुका है और लालू जी, राबड़ी जी के जंगल राज से बिहार बाहर निकल चुका है। आखिर में एक सवाल है कि पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, उनकी ओर से जो संसद में राहुल गांधी की जाति पूछा गया, तेजस्वी यादव आरजेडी की ओर से ये कहा जा रहा है कि जातीय गणना के मुद्दे से भटकाने के लिए राहुल गांधी की जाति पूछी जा रही है। अब तेजस्वी जी से हम पूछते हैं कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, फोरम मिलता है भारत की तरफ से, उसमें जाति और धर्म के बारे में भी चर्चा की जाती है। क्या राहुल गांधी जी चंद्रमा से आए हैं कि जुपिटर से आए हैं कि मार्स से आए हैं कि वेनस से आए हैं? तनी बतावें तो राहुल गांधी जी, अब बतावें भाई तेजस्वी यादव जी, कहाँ से आए हैं? कोई दूसरे ग्रह, उपग्रह, नवग्रह से आ गए हैं क्या? भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसके प्रावधानों को राहुल गांधी जी नहीं मानेंगे क्या? राहुल जी के लिए नया संविधान बना दिया जाए क्या? जाति की बात कीजिएगा, जातीय जनगणना का मांग कीजिएगा, तो बताने में आपको डर लगता है कि बुरा लगता है? भाई राजीव गांधी जी आदरणीय राहुल गांधी जी के महरूम पिता हैं और राजीव गांधी जी के पिता का नाम स्वर्गीय फिरोज गांधी है, तो फिरोज गांधी जी का धर्म बताना पड़ेगा, राजीव गांधी जी का धर्म बताना पड़ेगा और राहुल गांधी जी को अपना धर्म बताना पड़ेगा। क्या दिक्कत है बताने में? हम अपने पिताजी का नाम नहीं बताएंगे, अपने दादाजी का नाम नहीं बताएंगे, अपने परदादा का नाम नहीं बताएंगे, अपने छरदादा का नाम नहीं बताएंगे? बताना पड़ेगा ना, कि नहीं बताइएगा? और राहुल जी से और भाई तेजस्वी जी से पूछते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का माला जपते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति मेरे मन में, देश के मन में, बिहार के मन में अपार श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास है। और बाबा साहब अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद क्यों नहीं दिया? और बाबा साहब अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान 1989 में जब मिला तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी। तो जातीय दुर्भावना जो कांग्रेस के अंदर भरा हुआ है कूद कूद कर, उसका जवाब देंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी? है जवाब? कर्पूरी जी ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, बेसहारों के लिए, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों के लिए, सम्यक समाज के निर्माण के लिए त्याग किया, बलिदान किया, संघर्ष किया, योगदान दिया, सर्वस्व ने उछावर कर दिया। लालू जी 2004 से 14 केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, काहे नहीं कर्पूरी जी को दिलवाया भारत का सर्वोच्च सम्मान? धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि बिहार के वीर पुत्र स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को इतना बड़ा सम्मान दिया। जात पात और धर्म के नाम पर गंदी राजनीति राहुल गांधी जी और उनका गठबंधन और तेजस्वी यादव जी का दल कर रहा है। देश को बदलने के लिए, बिहार के नवनिर्माण के लिए, भारत में विकास की गंगोत्री बहाने के लिए लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं और बिहार एक पैर पर मोदी जी के साथ खड़ा है। मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता और सदस्य नहीं हूं, लेकिन देश के निर्माण के लिए, देश के सुंदर भविष्य के लिए, खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में एक गिलहरी की भांति खड़ा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह। धन्यवाद।